वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंसाफ की कल एहतजाज की कॉल, हुकूमत की PTI को वार्निंग, एहतजाज मौखर करने की अपील। एहतजाज के ऐलान पर हुकूमत ने निमटने की तैयारी कर ली। पुलिस ने इस्लामाबाद जाने वाले हर किस्म के रास्ते को सील कर दिया। पेशावर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 कटी पहाड़ी से मुकम्मल ब्लॉक। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारिजी रास्तों की बंदिश। जुड़वा शहरों में रास्तों की बंदिश से शहरी परेशान। फौज और FC तलब। अहम मकामात पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहर इक़्तिदार में दफा 144 नाफिज। एहतजाज पाकिस्तान की इज्जत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई ऐसा ना सोचे कि धावा बोलेंगे तो नरमी की जाएगी। कल कोई एहतजाज करेगा तो फिर बाद में शिकवा ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं। उनको एहतजाज के फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। ये बात जहन नशीन कर लें, फिर कोई गिला ना करे कि हमारे साथ ये क्या हो गया। एहतजाज करने वालों को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा से तरबियत याफ्ता दस्ता और मशीनरी लाने का ऐलान कर दिया। कहा, हम पुरअमन अंदाज में अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हम न तसादुम और ना ही किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले एक मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कायदीन काफिलों में नज़्म ज़ब्त और तयशुदा लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक फैसला कलअदम करार दे दिया। नजरसानी की अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने तशरीह से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में दिया जाएगा। अली ज़फ़र ने दलाइल में कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है। तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस बोले कि इस बात पर आपके खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का भारी बयान दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील अली ज़फ़र ने समाअत से अलहदगी इख्तियार कर ली। बानी PTI का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। आप अगर केस का फैसला देते हैं तो मफादात का टकराव होगा। अली ज़फ़र का चीफ जस्टिस से मकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको ना सुनेंगे ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप बतौर वकील या अदालती मुआविन हमें दलाइल दे सकते हैं। अली ज़फ़र ने कहा, बतौर अदालती मुआविन दलाइल दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अली ज़फ़र को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 63A के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान वकील अली ज़फ़र ने कहा, अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात कोई वकील और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। पुलिस अफसरान भी हमरा बैठे रहे। बानी PTI ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। पहले मालूम हो जाए उन्हें खुद दलाइल की इजाज़त मिलती है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली ज़फ़र, आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी। आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करना थी। आप बिला जवाज कसम इस्तदा कर रहे हैं। नजरसानी केस का फैसला वो बेंच करेगा जो आईनी तरीके से बनाया जाएगा। अदालत पर है वो केस की समाअत रोकती है या नहीं। बैरिस्टर अली ज़फ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मुल्की तारीख को मद्देनजर रखकर बात करते हैं। बतौर वकील बानी PTI में केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हूँ। हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिले अमल नहीं होगा। मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। अपील दायर करेंगे। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत से आईनी तरमीम SCO इजलास तक मौखर करने और अपोजिशन से एहतजाज ना करने की अपील। कहते हैं कि क्या आईनी तरमीम इतवार को ही करनी है, वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे।
आईनी तरमीम पर उजलत किस बात की है? सियासी इख्तलाफात को एकजहती में बदलना होगा। पाकिस्तान की मईशत ज़मींबोस हो चुकी, दहशतगर्दी का रास्ता रोकना उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। चीफ जस्टिस से अदालत में बदतमीजी करने वाले वकील मुस्तफीन काजमी को इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्टर F74 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुस्तफीन काजमी को पहले गले लगाकर मुसाफा किया और फिर गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुस्तफीन काजमी को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुस्तफीन काजमी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के साबिक मुलाजिम हैं। कोई किसी भूल में न रहे, मरियम नवाज को दहशतगर्दी से निपटना आता है। एक सूबे को दूसरे सूबे को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हिम्मत कार्ड के इजरा की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा कि शाहिद ये हमारा आखिरी चांस है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ा तो तरक्की हमारा ख्वाब रह जाएगी। लाहौर में 6 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। गरीबों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल और ड्रामेबाजी की जा रही है। बानी PTI गरीब पाकिस्तानी के बच्चों की जिंदगियों से ना खेलें। सेनेटर फैसल वावटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इन लोगों को 2 परेशानियां हैं। सबसे पहले मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिराओ। बानी PTI का क़यादा अली अमीन गंजापुर आग बरसा रहा है। बानी PTI को परेशानी है कि मुल्क पटरी पर चल रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान एजाज से नवाज दिया। पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा और सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पाए जाते हैं। दोनों ममालिक मिलकर सरमायाकारी में ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक मलेशिया ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मलेशिया के वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और मलेशिया के कौमी तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान और मलेशिया में वफूद सतह पर मुज़ाकरात, मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। जामे इक़्तिसादी शराकत दारी के मुआहिदे की मुश्तरका जायज़ा कमेटी का इजलास जल्द बुलाने पर भी इत्तेफाक किया गया। दोनों एतराफ़ से हलाल मसनूआत की प्रोसेसिंग में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान ने मलेशिया को हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने की भी पेशकश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जमात इस्लामी के 7 अक्टूबर के इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहते हैं इसराइल की जानिब से खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा रहा है। सूरत हाल पर पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। इसराइल जो कुछ कर रहा है उस पर दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। 7 अक्टूबर का बहाना बनाकर ग्रेटर इसराइल के नजरिए की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 7 अक्टूबर को गाजा में इसराइली जारियत को 1 साल हो जाएगा। इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। ईरान ने मुसलमानों का नाम ऊंचा रखा है। इसराइल दुनिया में गुंडे की तरह मासूम लोगों की जान ले रहा है। कायदे आज़म का पहला मौक़िफ़ फ़लस्तीनियों के लिए होना चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, जलसे के लिए पुरअमन तरीके से। नवाज शरीफ जल्द लंदन भाग जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहमद खान भच्चर के हमरा ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हम पर केसेस मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और उस्मान अनवर की इमा पर बनाए गए हैं।
हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। कल के एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई के वकला सुप्रीम कोर्ट से इसलिए भाग गए, उनकी तैयारी नहीं थी। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल सिर्फ पुरअमन होने में पीटीआई ने कभी भी अदलिया और इदारों का एहतराम नहीं किया। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तौसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत की। वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। समाअत 21 अक्टूबर को होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर अडियाला जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एटीसी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर जेल में इंटरनेट नहीं तो नोटिस में लिखूंगा, बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करें। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल समेत 4 एहलकार नौकरी से बरतरफ। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्लामाबाद में बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन का इफ्तिताह कर दिया। बहरिया यूनिवर्सिटी की खदमात और कामयाबियों को सराहा। कैंपस में मौजूद मुख्तलिफ सहूलियात का भी दौरा किया। जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि बहरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद आला मयार के तिब्बी तालीम फराहम करने के लिए एक मिसाली इदारा साबित होगा। कोयटा के इलाके बिरोरी रोड पर बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। खातून और 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। बारातियों की बस कंबरानी से सब्जल जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद में फ्रॉड करने वाले नईम खालिद को अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। 3 रोज़ा रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने मुलजिम नईम खालिद को मकामी अदालत में पेश किया। मुलजिम नईम खालिद ने पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी से बिजनेस पार्टनर बनाने के बहाने 3 करोड़ रुपए हथियाए। मुलजिम के खिलाफ बिलाल राना नामी शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की आज पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नताशा की तबीयत खराब है। 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमा की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का पाबंद किया था। कराची के इलाके सरजानी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त फैसल के नाम से हुई। शेरशाह जिना रोड पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रवा साल डकैती के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई। मोबाइल चोरी के इल्जाम में तशद्दुद का निशाना बनने वाला नौजवान जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसा। महकमा एक्साइज सिंध का तारीखी इक़दाम। प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज। सरजील इनाम मेमन कहते हैं नीलामी से हासिल शुदा रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सूबों में करप्शन के खात्मे के लिए ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। IMF की सरपरस्ती में होने वाले मुआहदे में आला सूबाई हुक्काम की वेल्थ स्टेटमेंट्स तक कमर्शियल बैंक्स को रसाई देना भी शामिल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ये एक तारीखी पेशरफ्त है जिससे सूबाई टैक्सेशन पॉलिसियों को वफाकी हुकूमत के साथ हम आहंग करने में मदद मिलेगी।
ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि 7 ममालिक ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ नई और सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने पर इत्तेफाक किया है, जिस पर जल्द ही अमल दरामद किया जाएगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों से खित्ते में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल रूनुमा हो सकती है।